फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं एसएचएम के कुछ जेईई एडवांस वाले क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन रीड कीजिए वीडियो पॉज करके, और जब आपका सॉल्यूशन बन जाता है तो उसको मैच करते हैं। देखिए 192 क्वेश्चन क्या कह रहा है। पेंडुलम कितने ऑसिलेशंस बना रहा है 24 घंटे में, ये देखते हैं। तो 24 इंटू 60 प्लस 60 हाफ ऑसिलेशंस बनाएगा ये 24 आवर्स में। तो कितना टाइम लगेगा फॉर हाफ एन ऑसिलेशन को, तो टी डैश बाई 2 कर देंगे, और 24 इंटू 60 डिवाइड बाई 60 ब्रैकेट में 24 इंटू 60 प्लस 1 कर देंगे। इसको जब आप रिजॉल्व करोगे तो टी डैश बाई 2 हो जाएगा। ये आपका पाई अंडर रूट एल बाई जी आएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब आप मान लेते हैं इसमें लेट के एल बी द एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड फॉर एन एक्यूरेट 1 सेकेंड बीट। तो इसके लिए हमने क्या करा, 1 इज इक्वल टू पाई अंडर रूट 1 एल प्लस के एल बाई जी करा। पाई अंडर रूट एल बाई जी लिखा, अंडर रूट के प्लस 1 करा, दोनों को डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आता है के प्लस 1 है अंडर रूट। सॉल्व करेंगे के का वैल्यू ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 193 क्या कह रहा है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ कितनी आ जाएगी के में, ये आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। ऑलराइट, 193 को रीड कीजिएगा। देखिए इसमें नेट टाइम पीरियड निकालना है, तो T1/2 प्लस T2/2 हो जाएगा पाई अंडर रूट m बाई के प्लस पाई अंडर रूट m बाई 2 के हो जाएगा। इसको जब आप रिजॉल्व करोगे तो T का वैल्यू लगभग ये आता है 5.36 डिवाइड अंडर रूट m बाई के। अच्छा, A का वैल्यू तो ये आ गया। B के लिए क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, हाफ के स्क्वायर टू हाफ 2 के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर, एक्स मैक्सिमम ए बाई रूट 2 आएगा, तो नेगेटिव वैल्यू निकालनी है तो माइनस ए बाई रूट 2 कर देंगे सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए, बी वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 194 क्या कह रहा है। वीडियो पॉज करके 194 रीड कीजिएगा। देखिए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है पेंडुलम का इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रेल्स होगा T1 इज 2.L बाई जी। एल क्या, लेंथ ऑफ थ्रेड। डायग्राम हमने बना रखा है, मास एम ले रखा है, बीच में सेंटर ऑफ मास लगा दिया L1 की डिस्टेंस पे। टाइम पीरियड T2 ले लीजिए इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द रेल्स। तो इसमें देखिए क्या होगा, जो टाइम पीरियड होगा ऑसिलेशंस का इन द प्लेन पैरेलल टू द रेल्स, इसको हम कैसे निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास की कंडीशन से लगाएंगे, जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम रिमेन स्टेशनरी रहता है। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एम कितना हो जाएगा, एम एल वन इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट पे दिखा रखा है एम एल वन इज टू कैपिटल एम एल माइनस एल वन। तो यहाँ से एल वन का लेंथ आ गया। अब ये बॉल्स जो है वो परफॉर्म्स दे आर परफॉर्मिंग ऑसिलेशंस अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो इनका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल वन बाई जी। वैल्यू में डाला, यहाँ से T2 बाई T1 का रेशियो निकाल दिया, सिंपल हो जाएगा। 195 देखिएगा, 195 क्या कह रहा है। देखिए 195 क्वेश्चन को अगर आप रीड करेंगे तो रिलेटेड टू द फ्लोर ऑफ द ट्रक, तो ब्लॉक जो है ना सूडो फोर्स लग रहा है F इजिकल्स टू एम ए बैकवर्ड डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, के एक्स नॉट इजिकल्स टू एफ के बराबर हो जाएगा। एफ क्या होता है, एम ए। एक्स नॉट का वैल्यू आ गया, ये हमें नया पोजीशन देता है इक्विलिब्रियम का। अब ब्लॉक कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगा टिल इट कम्स टू इस न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो उस नई वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे अपन, इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ हमने इंटीग्रेशन कर रखा है वी डी वी इजिकल्स टू ए माइनस के एक्स बाई एम डी एक्स करके, लिमिट्स लगा दी, इंटीग्रेशन करा। काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक के निकालनी है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो हाफ एम वी स्क्वायर लगा देंगे, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। ए एम्पलीट्यूड मान लो, तो हाफ के स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन क्या आ जाएगी, ए का वैल्यू आ गया, एम्पलीट्यूड निकाल लिया यहाँ से। अच्छा, एम्पलीट्यूड निकाल लिया तो टाइम पीरियड भी आ गया हमारा। देखिए ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड रहता है वो तो अनचेंज ही रहेगा, सिर्फ मीन पोजीशन ही चेंज हुई है। तो टाइम पीरियड निकालना तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के करके निकाल लेंगे, और 1.4 सेकंड्स आपका फाइनल आंसर आएगा। तो 195 विल बी लाइक दिस। 196 क्वेश्चन रीड कीजिएगा। 196 क्वेश्चन ये दे रखा है, और फिर ए पार्ट और बी पार्ट ऐसे दे रखे हैं। तो 196 में डिटरमाइन द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द शेल व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड वर्टिकली देन रिलीज्ड। अब आप 196 पढ़ सकते हैं। देखिए मान लेते हैं F थ्रस्ट है और W वेट है स्फीयर का। इक्विलिब्रियम पोजीशन में x नॉट बी द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। तो F प्लस के एक्स नॉट W के बराबर हो जाएगा, के एक्स नॉट W माइनस F के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, स्फीयर को फर्दर कंप्रेस कर रहे हैं x से, तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी, E इज इक्वल्स टू माइनस में W माइनस एफ एक्स प्लस हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 रो वी वी स्क्वायर। रो इंटू वी क्या है, वॉल्यूम है वो। सिंस फ्रिक्शन एब्सेंट है तो टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, डी बाई डी टी को जीरो कर दीजिए। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट ठोकेंगे तो कुछ इक्वेशन नंबर 2 ऐसे बनेगा, डी एक्स बाई डी टी को वी लिख सकते हैं, डी बाई डी टी को ए लिख सकते हैं। सॉल्व करने पे हमारा ए का वैल्यू क्या आ रहा है, हमें दिख रहा है माइनस एक्स के डायरेक्टली पोर्शन ले, तो इसका मतलब ऑसिलेशन का सिंपल हार्मोनिक टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एक्स बाई ए होता है। लगा दो फॉर्मूले, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे डेटा में तो 0.352 आंसर आएगा। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कह रहा है।
टैंक को आइसोलेशन दे दिया, ठीक है भाई, टैंक को आइसोलेशन दे दो, टैंक को आइसोलेशन दे दोगे ऊपर की डायरेक्शन में, तो एफ डैश नया निकाल लेते हैं, एफ डैश का वैल्यू ये आता है। इसको थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं भाई, इसको रिजॉल्व कर लोगे तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन रही है। अब मान लेते हैं जब आपने उसको डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी का इक्वेशन लिख दिया हमने पूरा का पूरा, ये स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, फ्रिक्शन एब्सेंट है तो डी बाई डी टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो डी बाई डी टी जीरो हो जाएगा। जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको रिजल्ट अभी भी टाइम पीरियड का सेम ही मिलेगा। 196 विल बी लाइक दिस। 197 क्या कह रहा है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी जो होगा वो ए के डिस्प्लेसमेंट के आधा के 1/2 होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में मान लेते हैं कि जो ब्लॉक है इट इज डिस्प्लेसिंग डाउनवर्ड्स बाय एन अमाउंट ऑफ एक्स नॉट डिस्टेंस। तो इक्विलिब्रियम ए हमें क्या देगा, टी इज इक्वल्स टू एम जी, इक्विलिब्रियम बी हमें क्या देगा, 2t प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू के एक्स नॉट बाय 2 देगा, ठीक है सर। मान लेते हैं कि ए थोड़ा और फर्दर नीचे डिप्रेस्ड होता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है बाय एक्स डिस्टेंस है, तो उसका वेलोसिटी किसी रैंडम टाइम टी पे कितना होगा, वी होगा। तो बी का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v/2 हो जाएगा। टोटल एनर्जी इस पोजीशन में कितनी आएगी वो देखते हैं, वो कितनी आएगी भाई, इसका स्टेटमेंट हमने दिखा लिया, माइनस एम ए जी एक्स माइनस एम बी जी एक्स बाई टू साइन थीटा प्लस हाफ एम ए वी ए स्क्वायर प्लस हाफ एम बी वी बी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स बाई टू प्लस एक्स नॉट बाई टू का स्क्वायर। इस एनर्जी के इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, रिजॉल्व करने के बाद फ्रिक्शन एब्सेंट है, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, डी बाई डी टी को जीरो ठोको। फिर ठोकने के बाद हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आइसोलेशन का रिलेशन माइनस एक्स के डायरेक्टली पोर्शन लाएगा, ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, के अपॉन 5m, तो ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट के अपॉन 5m आंसर आ जाएगा। 197 विल बी लाइक दिस। 198 पे आइएगा, वीडियो को रीड कीजिए भाई, वीडियो क्या सॉरी क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या हो रहा है, लेट एक्स नॉट बी द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन के एक्स नॉट एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। स्प्रिंग को फर्दर स्ट्रेच करा एक्स से, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, माइनस एम जी एक्स साइन थीटा प्लस हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस के टी प्लस के आर। के टी क्या होता है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, के आर क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सिलेंडर का। के आर और के टी में एक शानदार रिलेशन निकलेगा क्योंकि सिलेंडर प्योर रोलिंग कर रहा है। के आर टू के टी बाई टू हो जाएगा, तो के आर प्लस के टी का वैल्यू 3/4 एम वी स्क्वायर हो जाएगा। अब एनर्जी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अभी भी फ्रिक्शन एब्सेंट है तो डी बाई डी टी जीरो कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने के बाद सब्सटीट्यूट करिए डी एक्स बाई डी टी को वी करके, डी बाई डी टी को ए करके, तो एसलेशन डायरेक्टली इक्वल टू माइनस एक्स आ रहा है। टी इज इक्वल टू 2.x लगाओ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 0.72 आ जाएगा आपका। बी पार्ट क्या कह रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, वो मीन पोजीशन पर आएगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगा देते हैं, हाफ के एक्स इज इक्वल टू 3/4 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, वी मैक्सिमम निकाल लो, सॉल्व करने पे डेटा के 87.3 आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। 199 क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 199 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर का वैल्यू 0.2 mm 0.2 मीटर ले लिया, चेंज करने के बाद पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होल फ्रेम का पॉइंट से कितना होगा, लगभग एल डिस्टेंस पे होगा। तो हमने एल लेंथ की दूरी निकाल दी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा करके। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं ए के अबाउट। तो लैम्डा हमारा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर होता है, तो इसमें हमने फॉर्मूले को एक्सप्रेस कर दिया, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा भाई ए के अबाउट, ठीक है। फिजिकल पेंडुलम में तो टी इज टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी एल होता है, ये हमने फॉर्मूला लगाया है, यहाँ से हम ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे, ओमेगा का रिलेशन डाल दिया भाई, आई का वैल्यू ये आ रहा था, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू सॉल्व करते हैं जब, तो कितना आता है, लगभग लगभग सॉल्व करने में 4.84 रेडियन पर सेकंड आ रहा है, ओमेगा आ गया तो थीटा नॉट कितना हो, 20/220 रेडियन हो जाएगा। सॉल्व करने पे लगभग लगभग थीटा नॉट आ जाएगा आपका 091। फिर इस वैल्यू को आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी अब भी आ जाएगी आर डी थीटा बाई डी टी करके, इसको सॉल्व करेंगे माइनस थीटा नॉट आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा। जब आपने इसको टिल्ट करा डायग्राम को देखेंगे, थीटा एंगल से, थीटा डिस्टेंस है सॉरी नॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बी क्या हो जाएगा आपका, आफ्टर 8 सेकेंड्स इट विल बी 0.091 मल्टीप्लाई बाय 220 मल्टीप्लाई बाय 4.84 साइन 4.848। इतना गंदा डेटा नहीं पूछेगा, जी आपसे अच्छा डेटा पूछेगा, डोंट वरी। 200 क्वेश्चन देखिएगा, 200 क्या कह रहा है भाई। देखो जब हमने इसको डिस्प्लेस करा थीटा एंगल से हल्का सा, तो सेमी सिलेंडर जो होता है वो ऑसिलेट करता है अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सरफेस, तो वेट का जो टॉर्क होगा वो हमें नेसेसरी रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा। ओसी देख लो 2r/पाई, बीसी क्या है 2r/पाई साइन थीटा, ओबी क्या है 2r/पाई कॉस थीटा, ए बी का वैल्यू r माइनस 2r/पाई कॉस थीटा हो जाएगा, टॉर्क हमारा माइनस एम जी बीसी हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन लगा देते हैं। फिर यहाँ से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ पॉइंट सी पॉइंट और ए पॉइंट के लिए निकालेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके। यहाँ पे जब हमने सॉल्व करा आई ए का वैल्यू ऐसे आ रहा है भाई, फिर हमने इक्वेशंस को सॉल्व करा,
दीज आर द स्टेप्स। आई ए का वैल्यू आया, आई ए निकालने के बाद हमने हमने आई ए का वैल्यू 2 mr² 1 - 2 cos थीटा आता है। अच्छा, इसको वैल्यू में डाल दो और सॉल्व करो फर्दर। तो टी इज 2 π√θ/अल्फा फॉर्मूला होगा। अल्फा हमें पता है, सब सॉल्व करेंगे। अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा माइनस थीटा के। तो सिंपल हमें पता लग जाएगा ऑसिलेशन विल बी एसएचएम। टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 π√θ/अल्फा लगाओ। दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है। ठीक है, 201 क्वेश्चन को देखिएगा। अभी 201 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 201 क्वेश्चन को रीड कीजिएगा भाई। देखिए, इसमें हम मान लेते हैं 201 में लेट 2a बी द साइड्स ऑफ द स्क्वायर एंड इट इज डिस्प्लेस्ड बाय थीटा। तो 2a का वैल्यू 0.4, a का वैल्यू 0.2 आ जाएगा। कंप्रेशन एलॉन्गेशन निकालना हो किसी स्प्रिंग में, तो x का वैल्यू कितना होगा, a b थीटा हो जाएगा, √5 है थीटा। रिस्टोरिंग टॉर्क निकालना है हमारा a के अबाउट। तो टॉर्क का वैल्यू हमने डाला, ये हमने इक्वेशंस बनाई इसकी। हमें पता है टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा हो जाएगा। ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक होंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगा दो। ठीक है, तो ये हमारा टॉर्क टू आई अल्फा का इक्वेशन आ जाएगा भाई। ठीक है, फिर आई ए का वैल्यू निकालो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो आई जी प्लस एम जी ए स्क्वायर कर देंगे। जी ए का वैल्यू आपने यहाँ पे ज्योमेट्री लगा करके निकाल दिया, तो 5/3 ma² आता है आई ए। इसको इक्वेशन में डाल देंगे तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 π√अल्फा/थीटा होता है। वैल्यू डालो इक्वेशन के अंदर, सॉल्व करो, आपको फ्रीक्वेंसी का आंसर ये मिल जाएगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ द फ्रीक्वेंसी 3.2 हर्ट्ज। दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्व 201। 202 क्वेश्चन पे आ जाइएगा। 202 क्वेश्चन क्या कह रहा है। वीडियो पॉज करके एक बार बनाइए, नहीं मैच करता तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए। के इक्विलिब्रियम क्या दे रखा है, 4 × k हो जाएगा। यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा के इक्विलिब्रियम √m/m+m करके। अच्छा, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आया सिस्टम का, इट विल बी एट अ डिस्टेंस x बिलो द इनिशियल पोजीशन होगा। तो के इक्विलिब्रियम इनटू x इज इक्वल टू mg कर देंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू लगभग लगभग ये आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन में जो दिख रहा है आपको। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ 3 kg ब्लॉक निकालना है जस्ट बिफोर कोलिजन, तो वो होगा √2gh के बराबर। अच्छा, तो यहाँ पे हमें फाइनल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा के वेलोसिटी दोनों ब्लॉक्स का निकालते हैं आफ्टर द कोलिजन। तो वो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू mv0/m+m हो जाएगा। इसको सॉल्व करा तो 0.606 आता है। अच्छा, t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक्स कितना होगा, मीन पोजीशन से x इक्वल टू 0.0092 होगा। और वेलोसिटी कितनी होगी, -0.6। ठीक है, डायग्राम आप देख सकते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस 5। इसका डिफरेंशिएट करो तो v आ जाएगा। वैल्यूज पुट करो, स्क्वायर एंड ऐड करो, a² आ जाएगा यहाँ पे आपका कुछ 0.0036 के आसपास। फिर यहाँ से अभी गंदा डेटा है थोड़ा सा, तो फाई का वैल्यू मैं लिख देता हूँ कि फाई का वैल्यू लगभग लगभग 171 के आसपास आएगा। जी इतना गंदा डेटा नहीं पूछेगा। डिस्प्लेसमेंट निकालना मीन पोजीशन से, तो x टू 0.06 साइन 10.16 t प्लस 2.99 हो जाएगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किसी रैंडम टाइम t का निकालना हो फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, तो कितना होगा, 0.0092 माइनस x हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, एक नोट करने वाली बात है कि जो डिस्प्लेसमेंट s है इनिशियल पोजीशन से, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव माना है। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान रखना। 203 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। 203 क्वेश्चन रीड कीजिएगा, वीडियो पॉज करके। लेट m बी द मास ऑफ ईच डिस्क। डिस्क का सिंस द अपर डिस्क आर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो p को हमने आई और मान लिया, इंस्टेंटेनियस एक्सियल रोटेशन। तो c1p निकाल लिया, c2a निकाल लिया, pa निकाल दिया। ठीक है, p l cos थीटा माइनस r आ जाएगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क निकाला है, रिस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू -mg c2a कर दिया, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगा दिया इक्वेशन। इनको इक्वेशंस को सॉल्व करा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईपी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अपर डिस्क प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लोअर डिस्क, ये आईपी है। मैंने लिख रखा है क्या कहीं पे, नहीं लिखा तो इसको लिख लो। आईपी इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अपर डिस्क प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलडी लोअर डिस्क। आईपी का वैल्यू आपने सॉल्व करा, ये हमने फॉर्मूले लगा दिए। अच्छा, ये लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, इस इक्वेशंस को हमने सॉल्व करा, यहाँ से हमने आईपी का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, फिर टॉर्क टू आई अल्फा लगा रहे हैं, इस इक्वेशन में डाला। इसको जब सॉल्व करते हैं तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आता है। इसमें ऑसिलेशंस है सिंपल हार्मोनिक। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2.θ/अल्फा हो जाएगा। सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। 203 है हो गया। 204 क्वेश्चन देखिएगा। 204 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। लेट थीटा नॉट बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। तो h का वैल्यू 4r 1 - cos थीटा नॉट आ जाएगा। डायग्राम देख सकते हैं आप। ठीक है, ये थीटा नॉट ले लीजिएगा, तो 4r 2 साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय 2 हो जाएगा। अच्छा, स्मॉल ऑसिलेशन है तो थीटा साइन थीटा को थीटा मान लीजिए। कोई स्लिपिंग नहीं हो रही तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी पोजीशन नंबर 1 और 2 के केस में। तो v का वैल्यू 4r ओमेगा डैश हो जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू v/r होता है, तो ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, ओमेगा डैश की एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर अबाउट द सी पॉइंट। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगा देते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इक्वेशन में डाल दिया, रिलेशन यहाँ से ओमेगा डैश आ गया थीटा नॉट की टर्म्स में। ठीक है, ओमेगा डैश क्या है? एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर अबाउट द पॉइंट सी। तो 2 पाई/t मल्टीप्लाई बाय थीटा नॉट। सॉल्व करा 2 पाई/t, यहाँ से टाइम पीरियड आ गया आपका 2 पाई अंडर रूट 28 r/5g। दिस इज योर फाइनल आंसर। 204 विल बी लाइक दिस। 205 को रीड कीजिएगा। 205 में क्या हो रहा है? वी लीनियर स्पीड है, ओमेगा क्या एंगुलर स्पीड है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थीटा पे। तो टोटल एनर्जी निकालनी है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिंक प्लस रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिलेंडर्स प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिंक। इसको हमने डाल करके इक्वेशन डाली, ये हमने इक्वेशन बना दी, यहाँ पे भी देख रहे होंगे आपको। एम जी आर नॉट 1 - cos थीटा प्लस 2 3/4 एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम आर - आर नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। पीआर रोलिंग के केस में एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, डी/dt 0 रहेगा। ठोको, सॉल्व कर दो इक्वेशन को। थीटा प्रोपोर्शनल टू माइनस, हमें पता है जब आप सॉल्व करोगे तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आ जाएगा, सॉरी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो टी पाई टू अंडर रूट थीटा पे अल्फा लगा देना फॉर्मूला, ये आपका आंसर जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट आए। 205 ऐसे हो जाएगा। 206 देखिएगा, 206 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 206 क्वेश्चन में लेट एनी इंस्टेंट सेंटर ऑफ सिलेंडर को हमने डिस्प्लेस करा एक्स से टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन मान लेते हैं। स्प्रिंग अटैच जो सी पॉइंट पर है वो कंप्रेस होगी एक्स से, और स्प्रिंग अटैच जो ए पॉइंट पर है वो एलोंगेट होगी 2x से। ये कंसेप्ट ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो लेट वी बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ सिलेंडर एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी डिस्प्लेस पोजीशन में क्या होगा? E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ k1x स्क्वायर प्लस हाफ k2 2x का होल स्क्वायर। ओमेगा इज टू वी बाय आर होता है, आईसी का वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा। पीआर रोलिंग का केस एनर्जी कंजर्व है, डी/dt 0 कर दो। सॉल्व करो, सॉल्व करने पे ए आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आता है। ऑसिलेशंस आर सिंपल हार्मोनिक, टी इज इक्वल टू 2 x बाई ए लगा सकते हैं, मॉड्यूलस x बाई ए। आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने पे वैल्यू डालिए 0.81 आ जाएगा। 206 इज कंप्लीट। 207 क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, क्या कह रहा है देखिए। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने सिस्टम का निकाला, फिर एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन निकाल रहे हैं। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ 2 + 3 माइनस वीसीएम करके मल्टीप्लाई बाय वीसीएम स्क्वायर करके एनर्जी आ गई। ए बी द मैक्सिमम एक्सटेंशन मान लो स्प्रिंग का, इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर लगा दिया, एम्पलीट्यूड आ गया। मैक्सिमम नॉट एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ओमेगा अंडर रूट के बाय म्यू करते हैं। म्यू का मतलब क्या होता है? रिड्यूस्ड मास m1 m2 अपॉन समेशन m1 प्लस m2। ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट 120 अपॉन 1.2 ले लेते 10 आ जाता है। एम्पलीट्यूड 2 kg का निकालना हो तो 3/3 + 2 कर सकते हैं, इंटू ए कर दीजिएगा, 0.12 आ जाएगा। देखिए अब रैंडम टाइम आफ्टर टाइम टी के बाद सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इट विल मूव अ डिस्टेंस डी इज इक्वल टू 0.8 टी। सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से देखो, टी इज इक्वल टू 0 पे तो 2 kg का ब्लॉक अपनी मेन पोजीशन पे है और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। उसका एम्पलीट्यूड 0.12 है और उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 10 है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 kg निकालना हो आफ्टर टी सेकंड्स तो कैसे होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो 0.8t प्लस 1.2 sin 10t। दिस विल बी द आंसर फॉर योर प्रॉब्लम 207। 208 को रीड करो भाई, 208 क्या कह रहा है? वीडियो पॉज करके रीड कीजिएगा। लेट एफ बी द एक्स्ट्रा टेंशन एंड रिस्टोरिंग फोर्स मान लेते हैं स्ट्रिंग के अंदर, जब हमने मास को डिस्प्लेस करा एक्स से फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। एफ का वैल्यू क्या है? k2x2 2f = k1x1 x1x2 क्या है? फर्दर एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो x1 x2 का रिलेशन निकाला कांस्टेंट से, तो 2x1 + x2 आता है, वैल्यू डाल दी, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x है। SHM में k इफेक्टिव आ गया, t इज इक्वल टू 2 m/k लगा दो, खत्म आंसर, सिंपल। 209 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 209 में देखो, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है, फ्रिक्शन दोनों में अलग अलग लग रहा है, दोनों एक दूसरे को वेल मीन पोजीशन यहाँ पे दिखाई दिया कि x तो दोनों को पास ला रहा है, फ्रिक्शन दोनों को दूर ले जा रहा है। m1 x1 टू m2 x2 करा, x to x1 plus x2 कंस्टेंट लगाया। सिलेंडर मास m1 के लिए हमने fbd बना करके इक्वेशंस लिख दी। टॉर्क टू आई अल्फा लगाया। प्योर रोलिंग के केस में a1 = r अल्फा 1 होता है। फ्रिक्शन के केस में f1 को लगाओगे हाफ m1 a1 आ जाएगा, kx का वैल्यू 3/2 m1 a2 आ जाएगा। सॉल्व करो यहाँ पे और आपको वैल्यू a मिलेगा कि a ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 होगा। मोशन सिंपल हार्मोनिक है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? 1/2 पाई अंडर रूट a1/x1 हो जाएगा। सॉल्व करने पे ये आंसर आता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? 209 वाले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का हमारा आंसर आ जाएगा। ये लास्ट वाला एफ फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है, उधर फ्रिक्शन था, वो कंफ्यूज मत होना, ये फ्रिक्शन है। 210 क्वेश्चन देखिएगा। 210 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? डायग्राम थोड़ा सा ये है हल्का सा, बाकी और कुछ नहीं। 210 क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। देखिए जब आपने स्मॉल एम को फर्दर डिस्प्लेस करा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन
लेट्स सपोज डिस्प्लेस कितना करा एक्स है, तो पॉइंट ए क्या होगा, वो भी डिस्प्लेस्ड होगा बाय एक्स है, और पॉइंट बी जो डिस्प्लेस होगा वो होगा बी बाय ए मल्टीप्लाई बाय एक्स है। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट यही है। लेट एफ बी द एक्स्ट्रा टेंशन इन दिस केस मान लेते हैं, और ये एक्स्ट्रा फोर्स है जो रॉड पे लग रही है टेंशन की तरह या स्प्रिंग फोर्स की तरह डिस्प्लेस पोजीशन में, उसको हमने शो कर दिया कि कैपिटल एफ राइट में और के बी बाई एक्स लेफ्ट में लग रहा है। रॉड मासलेस है तो नेट एक्स्ट्रा टॉर्क अबाउट ओपन जीरो होगा, तो हमने एफ इजिकल्स टू एफ का टॉर्क निकाला, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आया, मोशन हमारा ऑब्वियसली एसएचएम होगा, के इफेक्टिव आ गया 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इफेक्टिव लगा दीजिए, फॉर्मूला आंसर आ जाएगा। 11th क्वेश्चन देखिएगा। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे मास एम लटक रहा है इसमें, ये है भाई। तो जब ब्लॉक को डिस्प्लेस करा आपने डिस्टेंस x से फ्रॉम इट्स स्विंग पोजीशन, तो f लेट मान लेते हैं, लेट f बी द एक्स्ट्रा टेंशन नेट रिस्टोरिंग फोर्स इन द स्ट्रिंग अटैच टू द ब्लॉक। ये एक्स्ट्रा टेंशन इन द स्ट्रिंग जो स्प्रिंग से कनेक्ट होता है, इट विल बी हाउ मच, f by 4। लेट x नॉट बी द एक्स्ट्रा एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, इस केस में मान लेते हैं, तो f by 4 के x नॉट के बराबर हो जाएगा। जब आपने स्प्रिंग को एक्सटेंड करा फर्दर बाय एक्स नॉट, तो ब्लॉक कितना नीचे आ जाएगा, एक्स नॉट बाय 4 से, तो x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट बाय 4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एफ अपॉन 16 के हो जाएगा। ये कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा, मैंने लिख भी दिया ताकि स्प्रिंग और स्प्रिंग में अगर मैं जब बोल रहा हूँ तो कंफ्यूजन ना लगे लोग। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, मोशन ऑफ ब्लॉक एस एच एम होगा, के इफेक्टिव 16 के आएगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सिंपल लगा। 212 क्या कह रहा है भाई, 212 को रीड कर लो। लेट पार्टिकल इज एट पी एट एन इंस्टेंट t स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, और वापस से वो p पे आ रहा है आफ्टर इंटरवल टाइम t डैश, तो x का वैल्यू a sin ओमेगा t, दूसरा ओमेगा t प्लस t डैश, dx बाई dt कर दिया। ठीक है, यहाँ से फिर x का वैल्यू सॉल्व करेंगे, ये तो जो dx बाई dt कर दिया, यहाँ से cos ओमेगा t का वैल्यू आया। अच्छा, x का वैल्यू यहाँ पे हमने रिजॉल्व करा, t आता है, t डैश का वैल्यू 1 अपन ओमेगा tan इनवर्स की टर्म्स में कुछ आ रहा है, इतना ही निकालना था क्या, हाँ ये निकाल। 213 क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, क्या कह रहा है भाई। 213 क्वेश्चन देखिए, इसमें ये दे रखा है, पहले रीड कर लीजिए इतना, वीडियो पॉज करके, फिर इसमें स्टेप्स दिखाया तो क्या क्या पूछे। कंप्रेशन निकालना है, फाइंड टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रिटर्न टू ए डैश निकालना है। अच्छा, कंप्रेशन निकालना है, okay। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो, हाफ के एक्स नॉट का हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, वी आ गया। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी होगी, ई वी हो जाएगी, वी डैश आ गया। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो वापस से, हाफ एम वी डैश स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर टू हाफ के एक्स नॉट डैश स्क्वायर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, तो एक्स नॉट डैश आ जाएगा सॉल्व करने पे, ये एक्स नॉट डैश का वैल्यू आ गया। बी वाला पार्ट कह रहा है, देखो ए वाला पार्ट कंप्रेशन था, कंप्रेशन निकाल दिया एक्स नॉट डैश से, टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रिटर्न टू ए डैश ये पूछा गया है। अच्छा, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा भाई, टी बाय 4 प्लस 1 अपन ओमेगा साइन इनवर्स ओ बी बाय ओ ए प्लस 1 अपन ओमेगा साइन इनवर्स ओ बी अपन ओ डैश प्लस टी बाय 4, इसको सॉल्व करा यहाँ पे, रिजॉल्व करा वैल्यू, और ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। 213 विल बी रिजॉल्व लाइक दिस। 214 देखिए क्या कह रहा है भाई, 214 क्वेश्चन वैसे ही इतना ही है। 214 में देखो हमने पॉइंट सी जो है इट शुड बी लाई बिलो ए, तो ओ सी का वैल्यू 4r/3 पाई टेन थीटा नॉट आ गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी निकालनी है ऑसिलेशन की कंपाउंड पेंडुलम के लिए, तो 1/2 mgd अपॉन आई होता है, डी क्या होता है डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। डी निकाल दिया हमने, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4r/3 पाई का स्क्वायर करके, आई निकालना है, आई सी प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी बेसिकली। ठीक है, तो आई सी आ गया आई नॉट माइनस एम ओ सी स्क्वायर प्लस एम ए सी स्क्वायर करके सॉल्व करा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, एफ इज टू 1/2 पाई एम जी डी अपॉन आई करके, और फाइनल आंसर विल बी लाइक दिस, 214 ऐसे हो जाएगा। क्या कह रहा है 215, 215 क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ढंग से रीड कीजिएगा। देखो, लेट पिस्टन बी डिस्प्लेस एक्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, और x1 x2 क्या है, उसमें डिफॉर्मेशंस जो स्प्रिंग के अंदर हो रहे हैं, k1 k2 स्प्रिंग कांस्टेंट, तो x1 प्लस x2 2x के बराबर, कांस्टेंट थ्योरी लगा दी, इंक्रीज इन टेंशन यूनिफॉर्मली हो रहा है, तो k1 x1 k2 x2 बराबर हो जाएगा, x1 x2 का वैल्यू निकाला, आइडल गैस सिलेंडर के अंदर है तो pv गामा कांस्टेंट कर दो, डिफरेंशिएशन ठोक दो, तो ये कंडीशन आ जाती है हमारी। नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, टू मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन टेंशन प्लस dp इंटू ए हो जाएगा। फिर f का वैल्यू निकालना हो तो f का वैल्यू ये आ जाएगा, थोड़ा नेट f करके डायग्राम बना रखा है हमने, क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है,
एस लेशन तो पिस्टन निकालना, तो -1/m 4k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 प्लस गामा p नॉट a स्क्वायर अपॉन v नॉट आएगा यहाँ पे, v नॉट मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर x होता है, t इज इक्वल टू 2 m/k, दिस विल बी द k इफेक्टिव। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए आराम से। 215 में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत, 216 को आइए, 216 रीड कीजिएगा क्या कह रहा है। देखो ये तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 15th का, ठीक है। 16 देखिएगा, देखो 16th में हमने मान लेते हैं जो कैपिटल मास m है वो अंडरगो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जाता है x से जाता है फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जो स्प्रिंग लगे हुए हैं जिनका फोर्स कांस्टेंट k एंड 2k दे रखा है, दे विल आल्सो गो फॉर एक्सटेंशंस x1 एंड x2, तो x1 प्लस x2 किसके बराबर हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। k x1 इक्वल टू ट्वाइस k x2 हो जाएगा, x1 x2 का वैल्यू आ गया। नेट रिस्टोरिंग फोर्स निकालना हो तो F इक्वल टू -2 टाइम्स एक्स्ट्रा टेंशन हो जाएगा, वैल्यू डालो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा, 216 ऐसे हो जाएगा। 217 क्या कह रहा है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक में स्ट्रिंग लगी, एक में रॉड लगी हुई है, सॉरी। अब देखो, कंसिडर सिंपल पेंडुलम, मान लो लेंथ L है, और एक में यूनिफॉर्म, एक पेंडुलम है तो उसमें यूनिफॉर्म रॉड लगी हुई है। अच्छा, दोनों ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज करें, ये थोड़ा सा अच्छा फेवर में दे दिया आपने, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से रिलीज करें तो अपन कंपेयर कर पाते हैं, अगर थीटा एंगल से रिलीज करे होते तब अपन दोनों को कंपेयर नहीं कर पाते, इसमें ये ट्रिक लगेगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, ओमेगा निकाल लो, ठीक है। सिंपल पेंडुलम के लिए हमने ओमेगा का वैल्यू 3g/l साइन अल्फा निकाल भी दिया, ठीक है। ये तो 2g/l आ रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करके, जब सिंपल पेंडुलम के लिए लगाओगे तो यहाँ पे ये वाला आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब हमें पता है कि जो कैपिटल एल है, कैपिटल एल क्या है भाई, कैपिटल एल हमने ये ले रखा है और ये स्मॉल एल ले रखा है, तो कैपिटल एल और स्मॉल एल में रिलेशन आ रहा है 2/3 का, ठीक है। तो क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज करें ना, तो हम बोलेंगे दोनों मोशन आइडेंटिकल है हर बार, और टाइम पीरियड भी बराबर आएगा, तो टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, टाइम पीरियड हमें पता है डायरेक्टली पोर्शन होता है रूट एल के, तो हम बोलेंगे जो टाइम पीरियड का रिलेशन है वो भी 2/3 टाइम्स अंडर रूट में हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट है, अगर हॉरिजॉन्टल रिलीज नहीं होता, ठीक से थीटा एंगल से होता, तो हम ये डायरेक्ट कंसेप्ट नहीं लगा पाते, डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर पाते। 218 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, लेट ए बी एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ, मान लो a प्लस बी, लेट पार्टिकल ऑफ मास m बी अटैच टू द स्ट्रिंग एट पॉइंट o मान लेते हैं, ये मैं थोड़ा गंदा मेथड सिखा रहा हूँ, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगाएंगे। अब यहाँ पे ओ ए का वैल्यू स्मॉल ए है, ओ बी का वैल्यू स्मॉल बी है, जब पार्टिकल को हेल्ड करा बी पॉइंट पे, तो जो पोर्शन एओ था स्ट्रिंग का उसे स्ट्रेच मिला, और जो ओ बी का था वो स्लैक हो गया, कब, जब पार्टिकल को रिलीज किया गया टू मूव टूवर्ड्स ओ पॉइंट, तो लेट द पार्टिकल बी एट एनी पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम o बिटवीन o एंड b मान लेते हैं, ठीक है भाई साहब। P से O जा रहा है, पॉइंट पास M, टेंशन इन द स्ट्रिंग AP कितना आएगा, y(x/a) जो कि टूवर्ड्स O पॉइंट है, टेंशन इन PB क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि स्लैक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी हमारी डिफरेंशियल फॉर्म में, दिस रिप्रेजेंट्स SHM, ठीक है। लेट पार्टिकल टेक्स टाइम t1 फ्रॉम रीचिंग O टू B, O टू B नहीं, सॉरी B टू O जा रहा है, भाई यहाँ पे तो SHM हो ही रहा है, सेंटर एट O, एम्पलीट्यूड OB है, तो हमारा क्या हो रहा है, O से B जा रहा है, एक सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ, लेट पार्टिकल T1 takes time T1 in reaching O point from B, तो T1 का वैल्यू 1/4 टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम आ जाएगा, सॉल्व करा। अच्छा, पार्टिकल के पास कुछ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी थी O पॉइंट पे, जिसके कारण वो A की तरफ जा पा रहा था और OB वाले पोर्शन को स्ट्रेच कर रहा था, तो उस सेगमेंट AO को स्लैक कर रहा है, ठीक है। लेट पार्टिकल मान लेते Q पॉइंट पर है x1 डिस्टेंस पे, किसी रैंडम टाइम t पे, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग OB कितना आएगा, टेंशन AO पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन लगाते हैं, फिर ये क्या कर रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एम्पलीट्यूड मान लेते हैं कितना होगा, ओसी मान लेते हैं, तो टाइम टू रीच सी पॉइंट फ्रॉम द ओ कितना हो जाएगा भाई, इसको सॉल्व कर लो, और टाइम रिक्वायर्ड कितना टाइम लगेगा कंप्लीट ऑसिलेशन बी और सी को बीच में करने के लिए, ये लग जाएगा टाइम, ये तो सी से ओ से सी जाने के लिए इतना टाइम लगेगा, और ये वाला टाइम हो जाएगा टाइम फॉर कंप्लीट ऑसिलेशन बिटवीन बी एंड सी, इसको सॉल्व करोगे तो ये फाइनल आंसर आएगा।
ठीक है, 219 में इसी अबव वाले क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें दे रखी है। अच्छा, अब देखो 219 को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इसको मैं एनर्जी वाले कंजर्वेशन से बताऊंगा। जब स्ट्रिंग सेगमेंट लेंथ ए का स्ट्रेच किया गया एक्स से, तो फोर्स कितना लगेगा, वाई एक्स बाई ए लगेगा। तो वर्क डन कितना आया स्ट्रेच करने पे, इतना आया। ये पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा स्ट्रिंग में जब पार्टिकल बी पॉइंट पे था। अच्छा, ये एनर्जी कंजर्व रहेगी जब पार्टिकल सी पॉइंट पे आया, ओसी पे। तो पोटेंशियल कितना स्टोर हुआ, वाई बाई टू सी स्क्वायर बाई बी हो जाएगा, वाई बाई टू सी स्क्वायर बाई बी। ठीक है, ओसी के लिए। अच्छा, पार्टिकल्स की वेलोसिटी जीरो है बोथ बी और सी पॉइंट पे, तो एनर्जी कंजर्वेशन को बराबर कर दो, तो ये हमें रिलेशन मिल गया। ठीक है, एंड देखो जब पार्टिकल सी पॉइंट पे आया था तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई थी लेंथ ओबी वाले सेगमेंट में, वो इतनी थी, पीई स्टोर्ड इन लेंथ सेगमेंट ओबी, ये इतनी थी। दोनों को बराबर कर दिया कि बी और सी पे क्या हो रहा है, आपका पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो है, तो दोनों को बराबर करने पे रिलेशन ये आता है। फर्दर पार्टिकल ऑसिलेट करेगा इतने डिस्टेंस से, बस इसका एलसीएम ले लो, आंसर आ गया आपका 219 ऐसे होगा। 220 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो 220 क्वेश्चन में ये लगाएंगे अपन कंसेप्ट। हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो सबमर्ज्ड है, तो इक्विलिब्रियम स्फीयर के लिए वेट को अपथ्रस्ट के बराबर कर दिया, रो एस टू रो बाई टू आ गया। जब आपने उसको स्लाइटली डाउनवर्ड पुश करा एक्स डिस्टेंस से, तो वेट तो उतना ही रहेगा लेकिन अपथ्रस्ट हल्का सा बढ़ जाएगा। तो कितना अपथ्रस्ट बढ़ेगा उसको देख लेते हैं। और ये जो अपथ्रस्ट होगा ये नेट रिस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव करेगा। एफ का वैल्यू माइनस एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट हो गया, एक्स्ट्रा वॉल्यूम इमर्स मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी इंटू जी हो जाएगा। ए डायरेक्टली पुश टू माइनस एक्स आ गया, फ्रीक्वेंसी लगा दो और ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला और ये फ्रीक्वेंसी से आंसर आ जाएगा। 221 क्या कह रहा है भाई, डायग्राम बना लो। लेट एस बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड, है ना, एंड द डिस्प्लेस पोजीशन मान लेते हैं। डब्ल्यू अपथ्रस्ट, डब्ल्यू तो वेट, अपथ्रस्ट एफ भी ले लेते हैं, दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहे हैं। डब्ल्यू निकालना हो तो क्या हो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ रॉड इंटू जी। डब्ल्यू आ गया, एफ भी निकालो, बायन फोर्स वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिक्विड इंटू जी हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। डी वन छोटा है डी टू से, तो डब्ल्यू क्या होगा, एफ बी से छोटा होगा। नेट फोर्स एक्टिंग एट द जी पॉइंट विल भी कितना होगा, एफ बी माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। नेट फोर्स एक्टिंग एट द जी पॉइंट। रिस्टोरिंग टॉर्क निकालना होगा अबाउट द पॉइंट पी, तो कैसे निकलेगा भाई, टॉर्क टू आई एफ क्रॉस एफ लेते हैं, एफ क्रॉस आर वन ले लो, एस एल जी डी टू बना डी वन क्यू जी हो जाएगा। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क है। स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, तो मोशन ऑफ द रॉड क्या होगा, एस एच एम होगा। अच्छा, तो इसको सॉल्व कर लो भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो। डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी, आई का वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। आई का वैल्यू लगाया एम एल स्क्वायर बाई थ्री, इसको सॉल्व करा, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी। यहाँ से ओमेगा से कंपेयर करा स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो ओमेगा का वैल्यू ये आ जाता है। ठीक है, डायग्राम ही बना दिया था। 222 क्वेश्चन को देखो, 222 क्वेश्चन का डायग्राम मैं अभी बना के देता हूँ आपके लिए। डायग्राम मैंने आपके लिए बना दिया। देखो मास ऑफ ईच ब्लॉक दे रखा है, ए एंड बी रेडियस सर्कल दे रखा है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग एल नॉट दे रखी है 0.06 पाई आर हाफ सर्कल के बराबर, स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है 0.1 के बराबर। अब जब ये स्ट्रेच पोजीशन पे होगा तो इलोंगेशन होगा स्प्रिंग में आर थीटा से। एफबीडी बना लेते हैं, ये पॉइंट का जो लोअर साइड की स्प्रिंग है वो 2x से खींचेगी और जो अपर साइड की है वो कंप्रेस होगी 2x से, तो टोटल एक्सटेंशन हो गया एक्सर्ट लगेगा 2kx का। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा, 4kx हो जाएगा ए पॉइंट के लिए, ए ब्लॉक के लिए। ठीक है, और डायरेक्शन हमने लिख दी है भाई किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क लगाना होगा, तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, माइनस एफ आर हो जाएगा, इसका वैल्यू डालते हैं। टॉर्क डिक्रीमेंट टू माइनस थीटा आ रहा है, बॉल एक्सिक्यूटिंग एस एच एम। टॉर्क टू आई अल्फा लगा दो, आई अल्फा लगाने के बाद हमने सॉल्व करा, यहाँ से हमें अल्फा को पता, अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आ गया, प्रोपोर्शनेट टू माइनस थीटा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 1/2 ए बाय डिस्प्लेसमेंट होता है, अल्फा बाय थीटा लगा दिया, 1/2 4k बाय एम आ जाता है फ्रीक्वेंसी से। स्ट्रेच पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो सिस्टम की, तो 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ले लो, सॉल्व कर लिया हमने। एक सेकेंड, देखो स्ट्रेच पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालना हो तो 2 इंटू हाफ के 2x का स्क्वायर होगा। हाँ यही लिख रखा है ना मैंने, यही। काइनेटिक मीन पोजीशन पे दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी ही होगी, तो मीन पोजीशन के लिए हमने काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, तो दिस इज हाउ इट विल बी डन, 4kx स्क्वायर, और यहाँ से v का वैल्यू आ जाएगा। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेच पोजीशन की है, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन की, तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से आपका टोटल एनर्जी भी सिस्टम का आ जाएगा।
ये आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ इंटू 2 हो जाएगा तो इसलिए एमवी स्क्वायर ही बचेगा। तो दिस इज हाउ द एसएचएम चैप्टर इज देयर।